स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट 2019 के समय यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो रूल्स हैं उनको फ्रेम किया गया था। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो रूल्स हैं उनको नोटिफाई किया गया है। इस वजह से भी ये जो टॉपिक है कंटिन्यूस न्यूज के अंदर है। यहाँ पे आप देखिए कि जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग में कुछ डेवलपमेंट है वो यहाँ पे देखने के लिए मिला है। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स हैं उनको फ्रेम किया गया। तो आपको यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में ज़रूर से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि कुछ स्टेट्स के द्वारा इस तरीके से जो रिजोल्यूशन है उसको प्रपोज किया गया था कि उनके द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो रूल्स हैं उनको नहीं इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उस समय में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा बेसिकली जो क्लेरिफिकेशन है उसको किया गया था, क्योंकि सिटीजनशिप का जो प्रोविज़न है वो आपको आर्टिकल 11 के थ्रू देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि आर्टिकल 11 के अंदर जो पार्लियामेंट है उसको एम्पावर किया गया है आर्टिकल 11 के थ्रू में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कि पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से जो रूल्स हैं उनको फ्रेम किया जा सकता है। तो कम्प्लीटली जो एम्पावरमेंट का जो यहाँ पे डोमेन है पार्लियामेंट के पास में है। सिटीजनशिप के जो रूल्स हैं उनको फ्रेमिंग के रिगार्डिंग में उनके इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, तो आप देखिए कि हमारे जो 3 नाइबर कंट्रीज हैं जिसके अंदर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और हमारा जो बांग्लादेश है, यहाँ से कुछ 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उनको अलाउ किया गया है कि जो इंडिया के लिए माइग्रेशन किए हैं 31 दिसंबर का जो दिन है 31 दिसंबर 2014 से पहले उनके द्वारा माइग्रेशन है वो किया गया है। और नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस आपको ओरिजिनली 11 ईयर का देखने के लिए मिलेगा, आप देखिए उसको रिड्यूस करके 5 ईयर कर दिया गया है। और 5 ईयर तक जो कम्युनिटी या जो पर्सन है जो माइग्रेशन किए हैं इंडिया के लिए, और आप देखिए कि उनके द्वारा 5 ईयर के समय में इंडिया के किसी पार्ट के अंदर वो रहा करते हैं तो उनको जो सिटीजनशिप है वो ग्रांट किया जाएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में। यहाँ पे जो डेवलपमेंट देखने के लिए मिला है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेशन है उसके बारे में कहा गया है। गवर्नमेंट के द्वारा एक हेल्पलाइन है उसको डेवलप किया गया है, उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बताया गया है कि जो एलिजिबल पर्सन है, क्योंकि 6 जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको अलाउ किया गया है, तो जो एलिजिबल पर्सन है उस 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज में बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, उनका जो फेथ का जो आइडेंटिफिकेशन है वो यहाँ पे लोकल जो प्रीस्ट हैं जिस भी कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं उनके जो प्रीस्ट हैं उनके द्वारा उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेशन है उसके पर्सपेक्टिव से जो डेवलपमेंट है उसके बारे में कहा गया है। अगर हम ओरिजिनली सिटीजनशिप अमेंडमेंट सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि आपको 5 वेज यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, जिनको कि हम ब्रांड का जो नेम है, ब्रांड का जो निमोनिक है उसके रूप से जानते हैं। बाय बर्थ के थ्रू में, बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू, बाय एक्वायर ऑफ टेरिटरी है, नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस है और डिसेंट के थ्रू में। तो आप देखिए कि 5 वे हैं यहाँ पे सिटीजनशिप को गेन करने का इंडिया के अंदर में, बट यहाँ पे जो रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन है उसको यूज किया गया है। इसी वजह से भी आपको काफ़ी सारी जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका आपको जो अपोज है वो देखने के लिए मिलता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग में, क्योंकि इंडिया के अंदर जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू जो सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंसर्ट किया गया है। आप देखिए कि यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा क्यों अलाउ किया गया, क्योंकि कंटिन्यूस हमारी जो 3 नाइबर कंट्रीज हैं उनके अंदर में कंटिन्यूस माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज़ हैं उनका कंटिन्यूस उनके अगेंस्ट में जो वायलेशंस हैं, काफ़ी सारे जो ह्यूमैनिटेरियन वायलेशंस हैं, उनके रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पे अटैक किए जाएंगे। तो काफ़ी कुछ ऐसी जो न्यूज़ है वो कंटिन्यूस देखने के लिए मिलती हैं। तो उनके द्वारा इंडिया के अंदर जो बेटर लाइवलीहुड है, बेटर अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से जो माइग्रेशन किया गया है उसको उसी के रिगार्डिंग में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज करते हुए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो रूल्स हैं उनको नोटिफाई किया गया, और उसी के रिगार्डिंग में एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेशन का जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिला है। यहाँ पे आपको जो निमोनिक्स है इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर हम सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट सेकंड है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट सेकंड है उसके अंदर आर्टिकल 5 to 11 के अंदर में आपको सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में रीड करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडोप्ट किया गया था और कब उसको यहाँ पे जो कमेंसमेंट के अंदर में आता है। तो हमारे प्रियम्बल के अंदर जो 26 नवंबर 1949 का जो डेट है उसको मेंशन किया गया है कि इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडोप्ट किया गया था।
बट उसका जो कमेंसमेंट है वो आपको टू मंथ के लेटर फेज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 26 जनवरी है 1950 के समय में वो आएगा, क्योंकि हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है पूर्ण स्वराज दिवस जो कि 1930 के समय सेलिब्रेट किया गया था। उस समय जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके द्वारा 26 जनवरी के दिन में। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो सिटीजनशिप के जो प्रोविजन है, इलेक्शन के रिगार्डिंग में जो प्रोविजंस हैं उनका जो एग्जिस्टेंस है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजन हैं जो 26 नवंबर के दिन ही एग्जिस्टेंस के अंदर में आए थे, जिसके अंदर आपको सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है, सिटीजनशिप के अलावा आप देखिए कि इलेक्शन के परस्पेक्टिव से जो प्रोविजन है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं इस 26 नवंबर के समय ही। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो दिल्ली के सीएम है उनको अरेस्ट किया गया था। आप देखिए कि यहाँ पे यूएस के जो पर्सन है उनके द्वारा बेसिकली कमेंट किया गया, तो इंडिया के द्वारा उसको कंडेम किया गया है। यहाँ पे जो सम्मन भी किया गया है जो बेसिकली एम्बेसडर है इंडिया के अंदर में, किस तरीके से जो टेरिटोरियल सोर्निटी है, उसका जो सोर्निटी है किसी कंट्री के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसके अंदर में कमेंट है वो नहीं करना चाहिए, उसी के रिगार्डिंग में है। यूपीएससी के एग्जाम के पर्पज से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको डिप्लोमेट्स के बारे में जब भी मेंशन है तो आपको जानकारी होना चाहिए कि आप देखिए कि कुछ जगह पे आपको जो हाई कमीशन नाम का जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव है उसको हाई कमीशन के नाम से जाना जाता है, और कुछ जगह पे आपको जो एम्बेसी है वो देखने के लिए मिलता है। तो उसके रिगार्डिंग में आपको जो कॉमनवेल्थ का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो उसकी वजह से आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो कॉमनवेल्थ के जो कंट्री हैं, कभी कॉलोनी हुआ करते थे ब्रिटिश का, वहाँ पे आपको हाई कमीशन है वो देखने के लिए मिलेगा। और एम्बेसी आपको जो नॉर्मल कंट्रीज हैं जो कभी कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं है, वहाँ पे आपको जो एम्बेसी है वो देखने के लिए मिलता है। डिप्लोमेट्स को आप देखिए कि कुछ इम्यूनिटी है वो भी ग्रांट की जाती है, वो आपको वियना कन्वेंशन के थ्रू देखने के लिए मिलता है। 1961 का जो वियना कन्वेंशन है उसके थ्रू में आप देखिए कि जब भी हम आर्टिकल 14 को रीड करते हैं, आर्टिकल 14 को अगर आप नहीं रीड किए हो, नहीं पता है और यूपीएससी का तैयारी भी करते हो, तो जाके अपना पॉलिटिका बुक से रीड कीजिए। वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है वो बताए गए हैं। उसके अंदर एक एक्सेप्शन आपको ये भी देखने के लिए मिलता है कि जो डिप्लोमेट पर्सन है उसको उनके अगेंस्ट में जो केस है वो नहीं चलाया जा सकता है, इस अगर उनके द्वारा कोई क्राइम है वो भी कमिट किया गया है। तो आप देखिए कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एक कश्मीर का एक वेराइटी है, राइस का जो वेराइटी है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अगर हम कश्मीर का ये जो राइस वैरायटी है उसके बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि आपको मुस्क बुडीज नाम का जो ये वैरायटी है वो देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे ये उगता है, कितना एल्टीट्यूड है जहाँ पे इसका जो एरिया है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 5000 से लेकर 7000 का जो एल्टीट्यूड का एरिया है वहाँ पे इसको उगाया जाता है। काफ़ी सारा जो यूनिक क्वालिटी है वो आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। अगर हम राइस का जो नेम है उसके बारे में डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो राइस आपको देखने के लिए मिलता है मुस्क बुडीजी नाम का जो राइस का वेराइटी है। कश्मीर के अंदर वैसे भी आपको जो स्टेपल फूड है वो राइस आपको मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा। राइस को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोगों का जो डाइट है उसके अंदर में यूज़ किया जाता है। आप देखिए कि मुस्क बुडीजी नाम का जो राइस का वेराइटी है 5000 से लेकर 7000 का जो एल्टीट्यूड है उसके ऊपर उसको उगाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिक टेस्ट इसका आपको देखने के लिए मिलेगा। यूनिक टेस्ट इसका हुआ करता है। कश्मीर का एक यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा इनको बेसिकली एग्जामिन भी किया गया था, इसका यूनिक टेस्ट क्यों है, किस वजह से है। तो उसका जो बेसिक जो प्रोसीजर सामने आया उसका रीज़न यही है कि टेम्परेचर का भी एक रोल आपको देखने के लिए मिलेगा, एल्टीट्यूड का भी एक रोल है जहाँ पे इसको उगाया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कश्मीर में कहाँ पे इसका जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलता है, आप देखिए कि कुपवाड़ा नाम का जो जगह है, कुपवाड़ा नाम का जो जगह है, इसके अलावा अनंतनाग का भी जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे आपको इसका बेसिकली जो कल्टीवेशन है जो देखने के लिए मिलता है। राइस के बारे में अगर हम डिस्कस करें, इसके अंदर एक डिजीज़ का प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिला था जिसको कि हम राइस ब्लास्ट डिजीज़ के नाम से जानते हैं। कश्मीर का जो राइस का वैरायटी है उसके अंदर में राइस ब्लास्ट डिजीज़ है वो देखने के लिए मिला। 2007 के समय इसका जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन होने लगा, हाई प्रॉफिट है वो लोगों को नहीं गेन हुआ करता था, लो यील्ड है वो देखने के लिए मिलता था। तो आप देखिए कि 2007 के समय इसका एक रिवाइवल का जो प्रोजेक्ट है वो भी चलाया गया था जिससे कि इसको रिवाइवल किया जा सके, क्योंकि यूनिक क्वालिटी है, इंडिजीनियस क्वालिटी है जो कश्मीर के अंदर इसको उगाया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको कश्मीर के अंदर एक करेवा फॉर्मेशन है जो भी आपको देखने के लिए मिलता है। आप फिजियोग्राफी स्ट्रक्चर के अंदर रीड करोगे, उन करेवाज के अंदर में जो सेफ्रॉन का जो कल्टीवेशन है वो आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा। जो करेवाज जो बेसिकली फॉर्म होते हैं कश्मीर के अंदर में, कश्मीर हिमालयाज के अंदर में,
वहाँ पे सैपरोन का जो कल्टीवेशन है वो काफ़ी अच्छे से किया जाता है। कार्बन क्रेडिट स्कीम के बारे में है ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि 2019 के समय में ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो फॉरेस्ट फायर है वो देखने के लिए मिला था, जिसको कि हम बुश फायर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे ट्री लगाए गए हैं स्टूडेंट्स, प्लांटेशन काफ़ी कुछ किया गया है। बट एक रिपोर्ट के अंदर सामने आया कि जो प्लांटेशन के अंदर जो ट्री लगाए गए हैं वो स्टैग्नेंट हो चुके हैं, उनका डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ है। और आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा उनको बेसिकली जो ट्री का प्लांटेशन किया गया, जो कार्बन सिंक को वहाँ पे डेवलप किया गया, क्योंकि ट्री आपको एक नेचुरल कार्बन सिंक है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग में जो क्रेडिट्स हैं उनको यूज भी किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, कार्बन का जो क्रेडिट सिस्टम है उसके अंदर में। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर में जो कार्बन सिंक को जो डेवलप किया गया वो बेसिकली जो स्कीम है वो कैटास्ट्रोफ के रूप से उसको डिफाइन किया गया है। स्टैग्नेंट हो चुके हैं, उनका कोई डेवलपमेंट है वो देखने के लिए नहीं मिला है, कार्बन सिंक है वो यहाँ पे नहीं डेवलप हुआ। ये आपको आईएनडीसी टारगेट्स के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। इंडिया का भी टारगेट है कि 2.5 लाख टन से लेकर 3 लाख टन के आसपास जो कार्बन सिंक है उसको डेवलप किया जाए, जिसके अंदर आप देखिए कि फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर में 33% हमको जो फॉरेस्ट है उसको भी डेवलप करना है। जो ट्री कवर है, ट्री कवर को यहाँ पे डेवलप करना है। 33% हमारा टोटल जो जोग्राफिकल एरिया है उसके अंदर में। प्रेजेंट समय में फॉरेस्ट कवर कितना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो 24% के पॉइंट कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर ट्री कवर है, फॉरेस्ट कवर है, उसको अगर हम ऐड करें तो 24% के आसपास है प्रेजेंट समय में। हमारा जो फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है देहरादून के अंदर में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो पर्सन है उनका ट्रेनिंग भी वहीं पे कंडक्ट होता है। तो वहाँ उनके द्वारा जो रिपोर्ट है वो निकाली जाती है बेसिकली 2 ईयर्स के अंदर में फॉरेस्ट के रिगार्डिंग में, हमारे फॉरेस्ट का जो स्टेटस है उसी के परस्पेक्टिव से। मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा एक पेटिशन है, रिट पेटिशन को फाइल किया गया था। रिट पेटिशन किसके रिगार्डिंग में फाइल हुआ स्टूडेंट्स? आप देखिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर में यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस के परस्पेक्टिव से रूल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो रिट पेटिशन फाइल ये हुआ कि 19 अप्रैल के दिन जो फर्स्ट राउंड ऑफ हमारे वोटिंग का जो समय है, जो डिफरेंट फेज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि उनका जो काउंटिंग है 4 जून के दिन रहेगा तमिलनाडु के अंदर में। तो सभी स्टेट्स का जो काउंटिंग है, सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनका काउंटिंग एक ही दिन कंडक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे जो वोटिंग है वो अलग अलग फेज के अंदर देखने के लिए मिला है। तो काउंटिंग का जो डेट है उसको एडवांस के अंदर किया जाए, उन सीट्स को ऑलरेडी काउंट कर लिया जाए, क्योंकि 45 की डेज के आसपास का जो यहाँ पे डिफरेंस है वो देखने के लिए मिला है। तो उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया। तमिलनाडु मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा पेटिशन है उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि यहाँ पे बेसिकली हाई कोर्ट के द्वारा जो आर्टिकल 226 है उसके थ्रू भी इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में जो इंटरवेन है वो नहीं किया जा सकता है। कंप्लीटली आपको सुप्रीम कोर्ट का जो डोमेन है उसके अंदर में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो वोटिंग काउंटिंग है, काउंटिंग को तो एक ही दिन कंडक्ट किया जाएगा, इसकी वजह से इम्पैक्ट हो सकता है अगर उसको एडवांस के अंदर किया गया। किसी दूसरे स्टेट्स के अंदर में जो इफेक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसी वजह से जो काउंटिंग है एक फिक्स डे के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे जो दिल्ली के अंदर जो फेक जो कैंसर का ड्रग है जिनको पकड़ा गया था हमारी अथॉरिटीज़ के द्वारा, एक रैकेट यहाँ पे देखने के लिए मिला था। तो आप देखिए कि जो लोअर प्राइस है, जिन ड्रग्स का जो लोअर प्राइस है वो यहाँ पे एक मेन रीजन है वो सामने आया है, क्योंकि जो फेक ड्रग यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया गया जिस रैकेट के द्वारा यहाँ पे सर्कुलेट किया जाता था, उनके द्वारा जो प्राइस है वो 20,000 50,000 इस तरीके से रखा जाता था। तो पेशेंट्स जो जिनके पास में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, एजुकेशन उनके पास में उतना नहीं है, तो आप देखिए कि उन पेशेंट्स के द्वारा बेसिकली इस तरीके के जो ड्रग्स हैं इसी की वजह से यहाँ पे लिए गए थे। इसको बताया गया है फेक कैंसर जो ड्रग का जो रैकेट है उसी के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें मसाला बॉन्ड के बारे में है, आप देखिए कि केरल स्टेट के द्वारा, केरल स्टेट का एक एंटरप्राइज है उनके द्वारा मसाला बॉन्ड है उनको इश्यू किया गया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको यहाँ पे सम्मन किया गया है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है उसका यहाँ पे जो वायलेशन है वो देखने के लिए मिला है। मसाला बॉन्ड को जो इश्यू किया गया था इन्वेस्टमेंट को रेज करने के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि मसाला बॉन्ड क्या है, इंडियन रूपी डोमिनेटेड ये बॉन्ड है। इंडियन रूपी डोमिनेटेड आपको ये जो बॉन्ड है वो देखने के लिए मिलेगा। एक डेप्थ का जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि यहाँ पे इश्यू किया जाता है इंडियन किसी भी एंटिटी के द्वारा, डेप्थ का आपको इंस्ट्रूमेंट देखने के लिए मिलेगा। रूपी डोमिनेटेड ये बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा फॉरेन का जो मार्केट है उसके अंदर में।
मीन्स मसाला बॉन्ड क्या है? इंडियन रुपी डोमिनेटेड एक बॉन्ड है जो फॉरेन मार्केट के अंदर इश्यू किया जाता है इंडिया की किसी एंटिटी के द्वारा। और आप देखिए कि डेप्थ इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि जो पैसा है उसको रेज किया जा सके। यहाँ पे आर्म्ड फोर्स का जो एक्सरसाइज है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। इंडिया और यूएस की जो आर्म्ड फोर्सेज है उनके द्वारा टाइगर ट्रंप नाम का जो एक्सरसाइज है, टाइगर ट्रंप नाम का जो एक्सरसाइज है उसको कंडक्ट किया जाएगा 14 डेज के परस्पेक्टिव से। आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल एरिया है वहाँ का ये फोटो को शो किया गया है। और आप देखिए कि डिजास्टर रिलीफ का जो डोमेन है वो रखा गया है, उसके अंदर में बेसिकली डिजास्टर के अंदर किस तरीके से वर्क करना होता है आर्म्ड फोर्सेज को, उसके बारे में बताया गया है। कर्नाटक के अंदर में कंटिन्यूस बेंगलोर के अंदर वाटर का जो प्रॉब्लम है वो न्यूज के अंदर है। आप देखिए कि यहाँ पे भी ड्रॉट के बारे में डिस्कस किया गया है। आपके रिगार्डिंग में यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आपको ड्रॉट के बारे में बताना है कि कौन सी अथॉरिटी है जिसके द्वारा ड्रॉट है उसको डिक्लेयर किया जाता है। क्या हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, उनके द्वारा ड्रॉट को डिक्लेयर किया जाता है या किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है ड्रॉट के रिगार्डिंग में, ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे हम डिजास्टर के बारे में रीड करते हैं तो डिजास्टर भी आपको देखने के लिए मिलता है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। इवन हमारा जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ अथॉरिटी है उसको हेड किया जाता है हमारे पीएम सर के द्वारा। स्टेट के अंदर सीएम के द्वारा जो डिजास्टर फंड है उसे भी। और आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनके द्वारा हेड किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कर्नाटका के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि ड्रॉट का जो एड है उनको नहीं सप्लाई हो रहा है प्रेजेंट समय में। अगर हम बात करें कर्नाटक के अंदर में जो वाटर का अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिला। कावेरी का भी जो काफ़ी सारा वाटर है उनको रिलीज करना पड़ा तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि तमिलनाडु को जो पानी रिसीव होता है वो रिट्रेटिंग मानसून के थ्रू, बे ऑफ बंगाल के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। कावेरी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक मेकेदातु प्रोजेक्ट है जो बेंगलोर जो सिटी है उसके रिगार्डिंग में है। तो आप देखिए कि मेकेदातु जो प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग में भी आपको कंटिन्यूस न्यूज के अंदर देखने के लिए मिलता है कि तमिलनाडु के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा कहा गया है उस प्रोजेक्ट को नहीं बनने दिया जाएगा, जो कि बेंगलोर का जो वाटर डिमांड है उसके पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमैनिटेरियन एड के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है स्टूडेंट्स की ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको सप्लाई किया जाता है। काफ़ी बार वो एक एज ए पॉलिटिकल वेपन या पॉलिटिक्स के रूप से भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे अगर हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि आपको यूनाइटेड नेशन आपको यहाँ पे यूएन का एक एजेंसी है जो देखने के लिए मिलता है, वर्क एंड रिलीफ एजेंसी है, UNWRA है स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशन वर्क एंड रिलीफ एजेंसी है। ये किसके रिगार्डिंग में है? हमारे जो पैलेस्टीनियन कम्युनिटी के जो लोग हैं, पैलेस्टीनियन जो पर्सनस हैं, आप देखिए कि उनको यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ऐड करने के रिगार्डिंग में ये जो एजेंसी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। इनके द्वारा गाजा स्ट्रिप के अंदर में वेस्ट बैंक का एरिया है, इसके अलावा ईस्ट जेरूसलेम का एरिया है, सीरिया है, लेबनान है, लेबनान के अलावा जॉर्डन का जो एरिया है जहाँ पे यूएन रिलीफ है, वर्क एंड रिलीफ एजेंसी के द्वारा जो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट है उसको प्रोवाइड किया जाता है। बट आप देखिए कि जो 7 अक्टूबर का जो अटैक देखने के लिए मिला था उसके रिगार्डिंग में इजराइल के द्वारा कहा गया था कि इस एजेंसी के कुछ जो पर्सनस हैं वो इन्वॉल्व थे उस अटैक के अंदर में। तो आप देखिए उसके बाद में इसका जो फंडिंग है वो रोक दिया गया था काफ़ी सारे कंट्रीज के द्वारा। कुछ कंट्रीज के द्वारा फंडिंग को फिर से रिज्यूम किया गया है यूनाइटेड नेशन वर्क एंड रिलीफ एजेंसी के पर्सपेक्टिव से। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? अम्मान के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट गाजा स्ट्रिप के पर्सपेक्टिव से तो गाजा स्ट्रिप के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, ह्यूमैनिटेरियन एड को कंटिन्यूस रोका गया है, वो कंटिन्यूस आपको नहीं देखने के लिए मिलती है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ सप्लाई है उसको किया गया कंटिन्यूस। आप देखें कि यहाँ पे 3 एरियाज को इजराइल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जो सदर्न पार्ट है वो आपको रफा बॉर्डर का जो एरिया है वो आपको सिनाई पेनिनसुला के थ्रू देखने के लिए मिलेगा जो कि इजिप्ट का पार्ट है। तो यही बेसिकली यहाँ पे डिस्कस किए बताया गया है, उन्हीं के बारे में ह्यूमैनिटेरियन एड के जो ओल्ड एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यूपीएससी के एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स। इस तरीके से कंटिन्यूस आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। गाजा स्ट्रिप का लोकेशन आप देख लेना अगर आपको नहीं पता है तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंटिन्यूस, आप देखें कि हमारा जो अर्थ है वो उसके अंदर टेम्परेचर है वो आपको हायर देखने के लिए मिलता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया कि अर्थ है वो कंटिन्यूस हीटिंग सिचुएशन के अंदर है। जनवरी का जो हायर टेम्परेचर है वो यहाँ पे रहा है। फरवरी का जो मंथ का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो भी हायर रहा है। डेट मीन्स कि हमारा जो अर्थ है वो यहाँ पे
हीटिंग सिचुएशन के अंदर है, जो हीट है वो कंटिन्यूस यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कंटिन्यूस टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ है। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं वो कंटिन्यूस फेल होते हुए देखने के लिए मिले हैं। आप देखिए काफ़ी कंप्लीटली जो ग्लोबल गवर्नमेंट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से, जितना भी ग्लोबल गवर्नमेंट्स हैं उनके इनिशिएटिव्स हैं वो फेलियर सिचुएशन के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी जो एनर्जी डिमांड है, हीटिंग का जो प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि कूलिंग का जो डिमांड है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। हमारे जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उनके सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया कि हमारे यहाँ पे जो कूलिंग एक्शन प्लान है वो बताता है कि जो कूलिंग का जो डिमांड है वो इंक्रीज हुआ है। कूलिंग का जो डिमांड है वो इंक्रीज हुआ है कंटिन्यूस, क्योंकि हमारे यहाँ पे अर्बन एरिया के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। लोग अर्बन एरियाज़ के लिए माइग्रेट करते हैं, उसके अंदर ओवर हीटिंग का एक सिचुएशन है। अर्बन हीट लैंड का जो एक आइलैंड है वो डेवलप होता है अर्बन एरियाज़ के अंदर में टू मच हीटिंग की वजह से। और भी आपको काफ़ी कुछ जो प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बेटर जो बिल्डिंग मटेरियल है जिसको एनर्जी को बेटर वे में यूटिलाइज किया जा सके, उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। बिल्डिंग मटेरियल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो बिल्डिंग मटेरियल आप देखिए कि आपको यहाँ पे एएसी के जो ब्लॉक्स हैं उनको यूज किया जाता है। एएसी के जो ब्लॉक्स हैं उनको यूज किया जाएगा। रेड ब्रिक्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं, बट यहाँ पे रेड ब्रिक्स और एएसी के जो ब्लॉक्स हैं उनके बारे में कंपेरिजन किया गया है कि जो प्रेजेंट समय में जो एएसी के ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं वो एनर्जी एफिशिएंट है। उसके रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे इको निवास एक संहिता नाम का जो इनिशिएटिव है यूनियन गवर्नमेंट का आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर रेजिडेंशियल एरिया के अंदर में एनर्जी का जो कंजप्शन है, एनर्जी कंजप्शन के रिगार्डिंग में जो बिल्डिंग कोड है उसको भी रिलीज किया गया है। तो भी यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल्स के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से एनर्जी को बेटर वे में यूटिलाइज किया जा सके। आप देखिए कि 1982 के समय से कंटिन्यूस जो रोहिंग्या पर्सनस है जो कि आपको रखाइन स्टेट के अंदर देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि रखाइन स्टेट म्यांमार के अंदर रहा करते हैं, सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में वो प्रोटेस्ट करते हैं, उनको कंटिन्यूस डिनाई किया गया है म्यांमार की गवर्नमेंट के द्वारा। म्यांमार आपको एक बुद्धिस्ट स्टेट देखने के लिए मिलेगा, इनका जो कंटिन्यूस जो प्रोसिक्यूट है वो उनको किया जाता है, इसकी वजह से माइग्रेट करते हैं। तो काफ़ी बार ऐसे जो रिस्की सी के एरिया हैं उसके रिगार्डिंग में इनका माइग्रेशन है वो देखने के लिए मिलता है। बे ऑफ बंगाल के अंदर ये माइग्रेशन करते हैं। बे ऑफ बंगाल के अंदर अलावा जो अंडमान सी है उसके अंदर भी माइग्रेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी बार इनका जो बोट है वो कोलैप्स होने की वजह से जो डेथ का जो सिचुएशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कोक्स बाजार नाम की एक जगह है, कोक्स बाजार नाम की एक जगह है बांग्लादेश के अंदर में, वहाँ पे इनका जो रिलीफ कैंप है वो लार्ज पर्सनस का जो रिलीफ कैंप है वो सिचुएटेड है। इसके अलावा आप देखिए कि भाषण चियार आइलैंड है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी बांग्लादेश गवर्नमेंट को जो सपोर्ट है वो किया गया है कि बेसिकली आपके द्वारा इनको जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो सप्लाई किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो सोमालिया के जो पायरेट्स हैं मिशन संकल्प के थ्रू जो वहाँ पे इंडियन नेवी के जो फोर्सेज हैं उनके द्वारा उनको कंप्लीटली कैप्चर किया गया था, उनको यहाँ पे बेसिकली अरेस्ट किया गया था इंडियन फोर्सेज के द्वारा। तो आप देखिए कि सोमालिया के जो पायरेट्स हैं उनके द्वारा ईरानियन एक जो फिशिंग वेसल है उसको यूज किया गया था। अर्लियर फेज के अंदर में उनके द्वारा उसको अरेस्ट किया गया था, जो यहाँ पे सोकोट्रा का जो आइलैंड है यमन के पास में, वहाँ से उसको बेसिकली कैप्चर किया गया और बाद में उसी को यहाँ पे यूज़ किया गया, जिसको कि देखिए कि बाद में इंडियन नेवी के जो फोर्सेज हैं उनके द्वारा उनको कम्प्लीटली यहाँ पे पकड़ा गया था उसके अंदर में ऑपरेशन के दौरान में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे जो माल्टा बेस शिप है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। माल्टा का लोकेशन आपको पता होना चाहिए, मेडिटेरियन सी के अंदर जो माल्टा है उसका जो लोकेशन है वो सिचुएटेड है, एक आइलैंड कंट्री है। कुछ नक्सलाइट्स हैं उनको यहाँ पे एलिमिनेट किया गया है। तो आपको नक्सल जो फोर्सेज हैं उनके बारे में कुछ हमारा जो रिजर्व फोर्स हैं, जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनके पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। एक आपको कोबरा यूनिट है वो देखने के लिए मिलती है। कोबरा का एक यूनिट है जो नक्सल्स को डील करने के रिगार्डिंग में जिसको डेवलप किया गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, आपको ग्रे हाउंड नाम का एक फोर्स है जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि ग्रे हाउंड है उसको के.एस. व्यास नाम के एक आईपीएस ऑफिसर हुआ करते हैं, के.एस. व्यास नाम के एक आईपीएस ऑफिसर हैं, उनके द्वारा बेसिकली इसको 1989 के समय में इस फोर्स को यहाँ पे डेवलप किया गया। तो ये कुछ यहाँ पे इनिशिएटिव्स हैं जिससे कि नक्सल जो पर्सन्स हैं उनको डील किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली हमने जो ट्यूबरक्लोसिस के रिगार्डिंग में जो अवेयरनेस डे है उसको सेलिब्रेट किया है। 2015 के समय से इंडिया के अंदर में जो केसेज हैं कंटिन्यूस यहाँ पे डिक्लाइन के अंदर में हैं।
इंडिया का आप देखिए कि नेशनल यहाँ पे जो एलिमिनेशन प्रोग्राम है ट्यूबरकुलोसिस के पर्सपेक्टिव से वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। ट्यूबरकुलोसिस का जो एलिमिनेशन है वो कंटिन्यूस हमें करना है, 2027 तक हमें उसको अचीव करना है। ये काफ़ी कुछ इनिशिएटिव्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे और नए जो केसेज हैं वो यहाँ पे डिक्लाइन हुए हैं। अगर हम बात करें लंग कैंसर है, जो 10% जो टोटल केसेज हैं कैंसर के, उसके 10% केसेज आपको लंग कैंसर के देखने के लिए मिलेंगे। उसके अंदर एविडेंस बेस्ड जो गाइडलाइंस है उनको डेवलप किया जा सके उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। एफडीआई के बारे में अगर हम डिस्कस करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस जो बाहर के जो पर्सन है उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाए इंडिया के अंदर में। आरबीआई का जो कंट्रोल है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। कुछ आप देखिए कि जो इंपॉर्टेंट एरिया जो वहाँ पे 100% जो एफडीआई है उसको अलाउ किया जाता है, बट कुछ क्रिटिकल एरिया है जिसको बेसिकली यहाँ पे हमारा जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में एक आप देखिए कि एक बोर्ड आपको देखने के लिए मिलता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में एक बोर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके द्वारा एग्जामिन किया जाएगा कुछ क्रिटिकल जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर में एफडीआई के रिगार्डिंग में। ये बेसिकली जो बोर्ड है वो आपको डीपीआईआईटी नाम का जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंडर में आपको, डिपार्टमेंट के अंडर में आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे एफडीआई के बारे में बताया गया है कि एफडीआई के अंदर में जो ड्रॉप हुआ है, ग्लोबल ट्रेंड्स यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है, बट आप देखिए कि एफडीआई के अंदर में जो बेसिकली जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता था, जो मनी का सर्कुलेशन हुआ करता है, उसका डिक्लाइन यहाँ पे बताया गया। इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से रिसीव करता है? सिंगापुर है, फिर आपको यूएसए देखने के लिए मिलता, फिर आपको मॉरिशस देखने के लिए मिलता है। किन सेक्टर्स के अंदर में जो एफडीआई ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा? कंप्यूटर जो सर्विसेज हैं उसके अंदर में। फिर आप देखिए कि जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर एफडीआई आपको हाईएस्ट देखने के लिए मिलेगा। कौन कौन से स्टेट्स है जहाँ पे एफडीआई का सबसे ज़्यादा फ्लो आपको देखने के लिए मिलेगा? तो आप देखिए कि जो कर्नाटका है, कर्नाटका के अलावा महाराष्ट्र है, वहाँ पे आपको एफडीआई का जो फ्लो है हाईएस्ट इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। रिसेंटली स्पेस सेक्टर के अंदर भी एफडीआई न्यूज़ के अंदर में था, आपको पता होना चाहिए। स्पेस के कुछ एरियाज़ के अंदर एफडीआई है उसको अलाउ किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, बाल्टीमोर नाम की जो जगह है यूएसए के अंदर में, वहाँ पे एक ब्रिज कोलैप्स हुआ था, तो उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। जो 6 बॉडीज है उनका सर्चिंग ऑपरेशन है वो वहाँ पे चल रहा है। थाईलैंड के अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे जो सेम सेक्स मैरिज है, सेम सेक्स मैरिज के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। लोअर हाउस को के अंदर में जो रूल्स है उनको फ्रेम किया गया। इंडिया के अंदर भी आपको नवतेज सिंह जौहर का जो केस है वो पता होना चाहिए। नवतेज सिंह जौहर का जो केस है उसके बारे में ज़रूर से जानकारी होनी चाहिए। पाकिस्तान के जो पर्सन है उनके द्वारा कहा गया कि कंटिन्यूस वहाँ पे जुडिशियल प्रोसेस के अंदर जो इंटरवेन है वो किया गया है एजेंसीज के द्वारा, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। एक पर्सन है जिनके द्वारा जेनोसाइड के रिगार्डिंग में जो कंप्लेंट्स है वो किया गया था। अब उन्होंने थ्रेट के पर्सपेक्टिव से अपना जो कंप्लेंट है उसको फाइल किया है, उनको थ्रेट का परसेप्शन है प्रेजेंट समय में। चाइना के द्वारा आप देखिए कि श्रीलंका के अंदर जो डीप सी पोर्ट है उसको डेवलप किया जाएगा, एयरपोर्ट को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। श्रीलंका कंटिन्यूस डेप्थ का जो प्रॉब्लम है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि चाइना के द्वारा यहाँ पे जो कंटिन्यूस डेप्थ की सिचुएशन के अंदर इस तरीके का जो डेवलपमेंट है उसको कैरी आउट किया जाएगा। और ये बेसिकली काफ़ी बार जब भी चाइना के द्वारा किसी कंट्री के अंदर इस तरीके का किया गया है तो आप देखिए कि वो आपको डेप्थ ट्रैप का सिचुएशन है वो क्रिएट होता है। डेप्थ ट्रैप मीन्स इतना डेप्थ वहाँ पे क्रिएट होगा, उसके बाद में किसी एरिया को लीज के ऊपर ले लिया जाएगा चाइना के ही द्वारा, श्रीलंका का कुछ पार्ट है उसे। नेक्स्ट इस तरीके से काफ़ी सारे कंट्रीज़ के अंदर देखने के लिए मिला है। जो चाइना का डिप्लोमेसी है जिसको काफ़ी बार डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी के नाम से भी जाना जाता है। आप देखिए कि इंडियन जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो विजिट के लिए गए थे फिलीपाइंस के पर्सपेक्टिव से। वहाँ पे उन्होंने फिलीपाइंस के रिगार्डिंग में कुछ स्टेटमेंट इश्यू किया गया। पैलेस्टीनियंस के रिगार्डिंग में जो स्टेटमेंट है वो देखने के लिए मिला है कि यहाँ पे जो होमलैंड है उसके रिगार्डिंग में जो स्टेटमेंट है, आपको ओस्लो टॉक्स इन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में ऑलरेडी हमने नवंबर दिसंबर के समय में काफ़ी बार डिस्कस किया है पैलेस्टीनियन कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से। 7 जो लेबनीज जो पर्सनस हैं उनका यहाँ पे डेथ हुआ है। इजराइल के जो डिफेंस फोर्सेज के फोर्सेज के जो लोग हैं और वहाँ के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जिसमें हजीबुल्ला भी आपको देखने के लिए मिलेगा। फायर ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग में यहाँ पे बेसिकली जो डेथ का जो न्यूज़ है वो देखने के लिए मिला है। लेबनान यहाँ पे सिचुएटेड एक रिवर यहाँ से फ्लो करती है जिसको कि हम लतीनी रिवर के नाम से भी जानते हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।